नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग के सरगना पर एक्शन लगातार जारी है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का साम्राज्य कई एकड़ में फैला हुआ था। आलीशान कोठी का रहस्य कम ही लोगों को पता था, लेकिन अंदर की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कोठी में पावर हाउस, अस्तबल और 50 कमरे किसी राजा की हवेली से कम नहीं है। इसके बेडरूम से विदेशी तेल और शक्तिवर्धक दवाइयां भी मिली हैं। जलालुद्दीन का साम्राज्य अब जमींदोज हो रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जलालुद्दीन के धर्मांतरण लुक पर बड़ा खुलासा। 5 बीघे में बनी आलीशान कोठी की हर तस्वीर, पैंतालीस कमरे, अस्तबल, पावर हाउस वाला महल, प्रशासन का बुलडोजर, किला हो रहा जमींदोज। अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अड्डा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। बलरामपुर के उतरौला में बाबा की 5 बीघे में बनी कोठी की एक बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है, जिसे प्रशासन की टीम 8 बुलडोजर के जरिए गिरा रही है। जलालुद्दीन की कोठी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले दिन 8 बुलडोजर के जरिए अवैध हिस्से को पूरा नहीं गिराया जा सका और बुधवार को दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी है। छांगुर बाबा जिस हिस्से में रहता था उसको गिराने की अभी तक बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो अवैध निर्माण था, जिसको आप कॉलेज कह सकते हैं या जिस भी पर्पज में इसको इस्तेमाल करना था, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े 60 कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों को रुकाने का इंतजाम था या वहाँ पे क्लासेस चलाई जानी थी, ये बात तो भी साफ नहीं है। लेकिन इसका आधा हिस्सा जो है वो अवैध निर्माण था। जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और उस पर निर्माण कराया गया, और इसी निर्माण को लेकर के जो यहाँ का एक ठेकेदार है वसीउद्दीन उर्फ बब्बू, जिसने इसको बनवाया था, इसकी पेमेंट को लेकर भी बवाल हुआ था। 12 करोड़ रुपए उसने बिल दिया था, लेकिन उसको मात्र 6 करोड़ रुपए ही छांगुर बाबा की ओर से दिए गए। न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की और पाया कि अवैध धर्मांतरण का हेडक्वार्टर करीब 1 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है। 45 कमरे ऐसे हैं जिनमें अटैच्ड बाथरूम है, और यही नहीं, यहाँ पर एक अस्तबल भी मिला है, यानी यहाँ पर घोड़े रखे हुए थे। पूरे परिसर की बाउंड्री पर बिजली के तार लगे हैं। धर्मांतरण के अड्डे पर जलालुद्दीन ने अपना खुद का पावर हाउस बनाया हुआ था। धर्मांतरण मामले का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का ये अवैध मकान 5 बीघे में बना हुआ है, यानी 1 एकड़ में बना हुआ है, और आलीशान तरीके से बना हुआ है। ये जो अवैध मकान था, इसमें 45 से ज्यादा कमरे थे, अटैच्ड बाथरूम था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से था। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, पावर बैकअप के लिए तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए थे। इसको देखिए आप, ये तमाम इक्विपमेंट, और इधर केवल बैटरी, सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा, यानी जो लोग आ रहे हैं उसके घर पर किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके वजह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा आरोपी धर्मांतरण मामले का वो किए हुआ था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जलालुद्दीन के बेडरूम से शक्तिवर्धक दवाइयां, विदेशी तेल, विदेशी शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर और 80 बुटीक की एक बिल बुक भी जांच टीम को मिली है। छांगुर की किलेनुमा कोठी में लग्जरी लाइफ से जुड़ी हर चीज मौजूद थी। विदेशी तेल और शक्तिवर्धक दवाइयां मिलने के बाद पुलिस की टीम भी चौंक गई है। हम इस वक्त जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के उस ऐशगाह में हैं, जहां पर
हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद हैं। एक बहुत बड़े मकान का ये वो कमरा है जहां पर जमालुद्दीन खुद रहता था, खुद यहीं पर रुकता था। उसके आने जाने वाले जो उसके बेहद खास लोग होते थे वही इस कमरे तक पहुंच पाते थे। एजेंसीज ने यहां भी छापेमारी की है, तमाम चीजें यहां से भी जुटाई हैं। ये कोई कुछ दवाइयां यहां पड़ी हुई हैं, हाँ, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं उसके मुताबिक ये मजबूती के लिए, ताकत के लिए ये शक्तिवर्धक दवाइयां हैं जो यहां से मिली हैं। एक ये डिब्बा है, देखिए, स्पेनिश ऑयल, ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल है। इसका इस्तेमाल भी करते थे छांगुर बाबा और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण गैंग के तार कई देशों तक जुड़े हैं। खास तौर पर खाड़ी देशों में यात्रा का कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस क्राइम कुंडली खंगाल रही है, तो दूसरी ओर बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जलालुद्दीन का गैंग पूरी प्लानिंग के साथ काम करता था। उसके संपर्क में कई ऐसे लोग भी थे जो कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं। औरैया जिले की एक पीड़ित का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन कराने का खुलासा भी हुआ है। यूपी एटीएस की एफआईआर में इस केस का जिक्र भी है। और उधर छांगुर के करीबी एमन रिजवी का एक सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गैंग का धमकी वाला अंदाज भी जाहिर हो रहा है। देखिए। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बेहद शातिर है। कई जगह उसने अपना नेटवर्क फैला रखा है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मेराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मेराज के जरिए छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। कानपुर ले जाकर मेराज, उसके पिता रियाज, भाई उमर ने शारीरिक शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया। आरोप है कि बाद में वीडियो कॉल के जरिए छांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया और वीडियो कॉल पर दोनों का निकाह भी करवा दिया। मौका मिलने पर युवती वहां से भाग निकली और अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। एटीएस की ओर से दर्ज एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। औरैया की लड़की का जिक्र यूपी एटीएस ने भी अपनी एफआईआर में किया है। किस तरह मेराज ने रुद्र बनकर इस लड़की को अपने फर्जी प्रेम जाल में फंसाया और फिर जलालुद्दीन और उसके गुर्गों ने मिलकर शारीरिक शोषण किया इस लड़की का। यही नहीं, वीडियो कॉल पर उसका धर्मांतरण भी कराया गया। और ये सब सिर्फ उस लड़की के पिता की बीमारी का फायदा उठाकर किया जा रहा था। इधर एमन रिजवी नाम के शख्स को लेकर भी खुलासा हुआ है। एटीएस की एफआईआर में नामजद एमन रिजवी खुद का छांगुर का मीडिया प्रभारी बताता था। जलालुद्दीन और उसके बेटे महबूब के साथ एमन रिजवी की एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एमन रिजवी भी दिखाई पड़ रहा है। एमन रिजवी फोन कर लोगों पर धौंस जमाता था। एमन रिजवी का एक ऑडियो भी चर्चा में है, जिसमें उसके बोल धमकी वाले अंदाज में है। एमन रिजवी छांगुर के अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य में अहम किरदार है। 10 से 4 हमारी ड्यूटी है। कोतवाल की कुर्सी पर हम बैठेंगे, फैसला हम पूरे जैसे लोग का फैसला दे पाए। जांच एजेंसियां अब एमन रिजवी पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एमन रिजवी का अंदाज बताता है कि छांगुर गैंग में उसकी अहम भूमिका थी। अब एजेंसीज एमन रिजवी का पूरा डेटा जुटा रहे हैं ताकि जल्द ही उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सके। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का धर्मांतरण लोक जितना रहस्यमयी है, उतना ही उसके कामकाज का तरीका और पूरा नेटवर्क। फिलहाल जांच एजेंसियां बलरामपुर से लेकर लखनऊ ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों और इंटरनेशनल कनेक्शन की पड़ताल भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण और जलालुद्दीन की अकूत संपत्ति का खुलासा होने के बाद जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और ईडी ने भी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़ी जानकारी यूपी एटीएस से मांगी है। यूपी एटीएस की टीम एफआईआर साझा करने जा रही है। उधर राज्य महिला आयोग ने भी
कड़ी कार्रवाई की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर से लेकर लखनऊ और देश के दूसरे हिस्सों में फैले छांगुर के साम्राज्य पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने भी यूपी एटीएस से एफआईआर की जानकारी मांगी है। करोड़ों के लेन देन और खाड़ी देशों की यात्रा के अलावा बलरामपुर में चल अचल संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियां अब जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर तगड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्म परिवर्तन सिंडिकेट की जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने छांगुर बाबा और इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। अपराध से कमाई गई संपत्ति, देशी विदेशी बैंकों में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ईडी जुटाने में लग गई है। ईडी ने एटीएस से इस एफआईआर और अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी मांग ली है। उधर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। लव जिहाद जैसे मामलों से बचने के लिए महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किए जाने की बात भी कही। इस अपराध के लिए है वो उम्र कैद तक की सजा है और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा कलंक है। ये समाज में भी है और अपने जाति और धर्म को भी बदनाम करते हैं ऐसे लोग। तो जैसा मेरे सामने आया अभी जमालुद्दीन का कि ये लड़कियों को, जो छोटी लड़कियां होती थी जो नाबालिग हैं 14-15 साल की, ले जाके कुछ बड़ी महिलाएं भी इन्होंने ऐसे की हैं। तो इससे ज्यादा कुकृत्य जिसको कहना चाहिए नहीं हो सकता कुछ भी। अवैध धर्मांतरण का गैंग खाड़ी देशों से कैसे जुड़ा है? क्या जलालुद्दीन के गैंग का कोई सदस्य विदेश में भी छिपा है? महाराष्ट्र के लोनावाला में करोड़ों की प्रॉपर्टी से लेकर विदेश दौरे तक कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का किला ध्वस्त करने के लिए यूपी में तगड़ा एक्शन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड के एक लड़के की सहारनपुर के देवबंद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है और लड़के की बहनों ने देवबंद पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। सहारनपुर के देवबंद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक परिवार ने बहू पर 5 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतक के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को जहर देकर मारा है। डोईवाला देहरादून उत्तराखंड की नंदनी और उसकी कई बहनें सोमवार को कोतवाली पहुंची और अपनी ही भाभी पर प्रेमी संग मिलकर भाई की हत्या करने का आरोप लगाया। कशिश ने और गोले ने, मनीष और गोले ने, उन्हें दोनों ने विशाल को बहुत मारा और उन्हें कहा यदि ये बात तुमने हमारे संबंध के बारे में बाहर बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जहर देकर मार दूंगी। और अगले दिन हमें खबर आ गई कि हमारा भाई चला गया हमें छोड़कर। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। पुलिस को दी गई जानकारी में आरोप लगाया कि विशाल सिंघल उनका इकलौता भाई था, जिसने करीब 3 साल पहले देवबंद निवासी एक युवती से लव मैरिज की थी। 2 जुलाई को विशाल काम पर देहरादून चला गया, लेकिन किसी वजह से उसे जल्दी वापस आना पड़ा। नंदिनी के मुताबिक घर पहुंचने पर विशाल को पत्नी किसी गैर मर्द के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिली। आरोप है कि इसके बाद भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसके साथ मारपीट की और बाद में जहर देकर उसे मार दिया। बिना किसी को बताए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लड़के का नाम घोला है, मनीष नाम उफ घोला। कशिश ने जैसे ही मतलब उन दोनों ने मेरे भाई को बहुत मारा कि हम तेरे को जहर दे के मार देंगे अगर तूने ये बात बाहर बोली तो। उस सिलसिले में मेरे भाई के पास फोन आया कि ताकि हम उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाएं। हमें बहुत ज्यादा मतलब ये है कि मेरे भाई को उसने जहर दे के मार डाला और आज भी वो ऐसे ही परेशान कर रही है। हत्या के आरोपों के मामले पर सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सहारनपुर से देवेश त्यागी, न्यूज़ 18।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने एनकाउंटर में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से 5 बदमाश घायल हो गए हैं। गिरफ्तार छात्रों में 3 पर 25-25 हजार का इनाम भी था और इनके पास से 6 अवैध तमंचे, कारतूस, कार, एक पिकअप, चोरी की 2 भैंस बरामद हो गई हैं। पकड़े गए बदमाश एटीएम फ्रॉड गैंग के सदस्य हैं। पकड़े गए बदमाशों में खतौली थाना का हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर 28 से 30 मुकदमे दर्ज हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कल जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ 2 थाना क्षेत्रों में बदमाशों की मुठभेड़ हुई। एक थाना मीरापुर में, एक थाना बौराकला में। दोनों पुलिस मुठभेड़ में टोटल 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 5 अभियुक्त जो है गोली लगने से घायल हुए हैं और इन 9 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त जो है 25-25 हजार रुपए के इनामिया हैं। जो मीरापुर में जो अभियुक्त घायल हुआ, ये 2024 से थाना मीरापुर से वांछित चल रहा था। 25 हजार का इसके ऊपर इनाम था। इसके ऊपर 82-83 कुर्की की कार्रवाई हो चुकी थी, फिर भी ये लगातार वांछित चल रहा था। इसके ऊपर कई राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी में इसके ऊपर जो है चोरी और एटीएम फ्रॉड करने के जो है मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।